ये स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है 13 क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ। डिस्कस करेंगे हम नंबर सिस्टम को। चैप्टर 3 यूनिट है आपका 3 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होते हैं, इनको हम किन तरीकों से जाहिर करते हैं। नंबर सिस्टम का मतलब है कि नंबर को मुख्तलिफ तरीकों से जाहिर करना। ऐसे नंबर जो सिर्फ 0 1 से मिलकर बनते हैं उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, या जो 0 और 4 से मिलकर बनते हैं उन नंबर्स को क्या कहते हैं। अप टू वन, अब 1 बाय 1 मैं आपको बताती जाऊंगी। नंबर सिस्टम है हमारे पास 4। फर्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम। फर्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम। सेकंड है बेस 5 और आगे यही लिखना है नंबर सिस्टम। थर्ड है ऑक्टल नंबर सिस्टम। और फोर्थ है हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम के हमारे पास 4 समझ लें कि हमारे पास 4 मेथड हैं। एक है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा है बेस 5 नंबर सिस्टम, तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम और चौथा है डेसिमल नंबर सिस्टम। अब बाइनरी नंबर सिस्टम वो होता है यानी ऐसे नंबर जो सिर्फ 0 1 से मिलकर बनते हैं, इन नंबर को हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। और इसमें जो डिजिट यूज होते हैं वो है हमारे पास 0 1। कौन से डिजिट है? 0 1। अब ये 0 1 दो डिजिट को यूज करते हुए हम नंबर बना सकते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं 1 0 0, ये मैंने लिख दिया है 2 द बेस 2। इसका मतलब ये है कि इसमें हमने दो ही डिजिट यूज की हैं 0 1 और इससे हमने नंबर बना दिया 100। अब कोई सा भी बना सकते हैं। अगर मैं ये लिख दूं कि 1 0 1 0 1 0 यानी 10 10 टू द बेस 2, तो ये है हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम टू द बेस 2 होता है। हम इसे हल करते हैं बेस 2 के मुताबिक। उसके बाद है बेस 5। ऐसे नंबर जो सिर्फ 0 से लेकर 4 से मिलकर बनते हैं, इन नंबर्स को हम बेस 5 नंबर सिस्टम कहते हैं। अब ये डिजिट भी देख लें कि 5 ही हमारे पास होंगे क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 ये है हमारे पास बेस 5 नंबर सिस्टम। अब यहाँ से कोई से भी डिजिट लेके मैं नंबर बना सकती हूँ, जैसा कि ले लूँ 1 4 3 और लिख दूँ टू द बेस 5। देखें हमने यहीं से नंबर यूज किए हैं 1 4 3 टू द बेस 5। या फॉर एग्जाम्पल लिख लूँ 1 0 3 4 टू द बेस 5। नेक्स्ट है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम मीन बेस 8 है हमारे पास, और बेस 8 में हमारे पास जो डिजिट्स आते हैं वो है 0 से लेकर 7 तक। और ये कितने डिजिट यानी 7 तो ये हो गए और एक 0 ऐड करें तो हमारे पास कितने होंगे 8, और इसको हम कहते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब चौथा है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम ऐसे नंबर जो हम रोजमर्रा डेली लाइफ में यूज करते हैं वो एक डेसिमल नंबर होता है। डेसिमल नंबर की बेस लिखी नहीं जाती, ऑटोमेटिकली पता होता है कि इसके साथ बेस ना लिखी जाए वो हमेशा 10 होती है। अब डेसिमल सिस्टम में अक्सर हम रोजमर्रा के जो नंबर यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके साथ बेस तो नहीं लिखी होती, और ये नंबर भी यूज होते हैं 0 से लेकर 9 तक। ये कौन से नंबर है? डेसिमल नंबर सिस्टम 0 से लेकर 9 तक। और इसमें
आप 0 से 9 तक है, इसमें से कोई से भी डिजिट यूज कर सकते हो। जैसा मैं लिख दूं 3, 7, 8, 9, इन नंबर्स को यूज करते हुए मैंने लिखा टू द बेस 10 लिख भी दे तो ठीक है, ना लिखें तो ये हमें पता होता है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसके साथ बेस ना लिखी जाए। और दूसरा ये है कि नंबर सिस्टम 0 से 9 तक डिजिट होते हैं, यानी इसके टोटल 10 डिजिट्स होते हैं और 10 डिजिट्स होते हैं। इनको यूज करते हुए हम कोई से भी नंबर बना सकते हैं, जैसे मैंने बना दिया 3, 7, 8, 9। और ये 0 से 9 तक जो डिजिट होते हैं इन्हें हम न्यूमरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमरल्स कहते हैं और इन्हें अरेबिक न्यूमरल भी कहा जाता है। क्या है? ये जो 0 से 9 तक डिजिट हैं इन्हें हम न्यूमरल भी कहते हैं। न्यूमरल्स कहेंगे, ज्यादा डिजिट हैं, और इसको हम अरेबिक नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, और ये बेस से रिलेटेड हम पढ़ते हैं। देखिए जरा, डेसिमल नंबर सिस्टम 0 से 9 तक थे। आज ये तो आप लोगों को कंसेप्ट मैंने दे दिया कि नंबर सिस्टम क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ फर्स्ट वाले को, बाइनरी नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 3.1। हमने जो एक्सरसाइज हल करनी है वो फर्स्ट वाली है, बाइनरी नंबर सिस्टम टू द बेस 2 के मुताबिक। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट वाला, राइट द फॉलोइंग नंबर इन बाइनरी डिजिट। पार्ट है 1, लिखा हुआ है 132, 116, नेक्स्ट है 12। बाइनरी नंबर में हमने इन नंबर्स को हमने बाइनरी डिजिट में लिखना है, और बाइनरी डिजिट में लिखने के लिए हमें प्लेस वैल्यू का पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे यहाँ पे डिजिट्स और यहाँ पे लिख लेंगे प्लेस वैल्यू। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये जो वर्ड लिखे हुए साथ में इंग्लिश वर्ड लिखे हुए 2, 16, 32, इनको मद्देनजर रखते हुए हमने ये देखा कि ये बेस 2 के मुताबिक हल हो रहा है, यानी बेस 2 के मुताबिक यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 16 एंड 32। और हम यहाँ पे फर्स्ट वाला लिखेंगे यहाँ पे 1। अब 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 के साथ, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम है। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 2। 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32। देखिए हमें क्वेश्चन में 32 तक ही इसकी प्लेस वैल्यू जो थी वो 32 तक बताई हुई थी। हमने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 4 से, 4 को 3 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आया, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया। ये हमारे पास है प्लेस वैल्यू। अब ये जो हमने प्लेस वैल्यू लिख दिया है, इसमें जो जो डिजिट हमें गिवन है वो हम लिख देंगे। अब 32 पे है 1, 16, सॉरी एक मिस्टेक हमने कर दी। जब हम 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 16, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32 हो जाता है। अब 32 का डिजिट था हमारे पास 1, 16 का डिजिट है 1, और 2 का डिजिट है हमारे पास 1। अब बाकी जहाँ पे कोई डिजिट नहीं है वहां पे हम क्या लगा देंगे? 0, 0, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था कि बेस 2 के मुताबिक ही हमने काम करना होता है। तो अब आप देखें जो डिजिट हमने लिखे हैं वो टू द बेस 2 के मुताबिक ही है, 0 और 1 डिजिट आए हैं। आंसर हमारा आ गया 1, 1, 00, 10 टू द बेस 2। पार्ट नंबर हमारा 1 क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2।
इन वर्ड्स। अब हमने पहले नंबर्स को हमने बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट किया है, अब हम क्या करेंगे, बाइनरी नंबर को वर्ड में कन्वर्ट करेंगे। है हमारे पास 1100 एंड 11 टू द बेस 2। मेथड इसका सेम यही है। क्या लिखेंगे सबसे पहले, डिजिट, उसके बाद प्लेस वैल्यू, अच्छा अब आप देखें, पहले हमने जो क्वेश्चन हमें गिवन था तो हमने प्लेस वैल्यू पहले लिखी थी। अब यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसमें डिजिट्स हमें गिवन है और हमने इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। अब डिजिट हमें जो गिवन है वो है 1 1 00 1 1, ये हमने लिख लिए। अब इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे 1 टू द बेस 2 है तो 2 के साथ हम 1 बाय 1 डिजिट को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16 और 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32। ये हमारे पास आ गई है प्लेस वैल्यू। अब ये प्लेस वैल्यू हमारे पास आ गई है 32, 16, 8, 4, 2, 1। अब हम इसे इन वर्ड में लिख देते हैं तो कैसे लिखेंगे, ये जो डिजिट 1 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 32, इन वर्ड में लिखनी है 32। अब सेकंड है 116, नेक्स्ट है 0। ये 0 0 वाली आपकी अपनी मर्जी है, लिखें या ना लिखें। चलिए मैं लिख के आपको बता देती हूँ 0 8 0 4 1 2 एंड लास्ट पे लिखेंगे 1 और ये आ जाएगा वर्ड में लिखना तो यूनिट लिखेंगे 1 यूनिट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि जो प्लेस वैल्यू है उसको नंबर में कन्वर्ट करें। अब प्लेस वैल्यू को हमने नंबर में कन्वर्ट करना है तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताया सेम इसका मेथड वही है। बस हमने उसको इन वर्ड में लिखा था और यहाँ पे हम नंबर में लिख देंगे। जैसे नंबर कौन से होते हैं 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, इसमें हमें लिखना है। ये इसका मेथड सेम वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू बेस 2। अब ये क्वेश्चन हमें डेसिमल में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है, लिखा हुआ है 11। अब ये मैंने स्टार्ट में बताया था कि इसके साथ तो कोई बेस गिवन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब डेसिमल नंबर सिस्टम है तो हमने इससे बेस 2 में कन्वर्ट करना है और जब बेस 2 में कन्वर्ट करेंगे तो हमें इसका ये मेथड अपनाना पड़ेगा। 11 बेस 2 में कन्वर्ट करना है, 2 के साथ ही हम इसकी फैक्टराइजेशन करते जाएंगे। 2 5 और 10 और जो डिजिट बचा जाएगा वो हम लाइन लगा के आगे लिखते जाएंगे। क्या बच गया हमारे पास 1, यानी 2 5 और 10 तो 1 जो बच गया वो हम यहाँ लिख लेंगे। अब आगे है ऐसे इसका मेथड ये होता है 11 है ना तो 2 5 और 10 जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो हम यहाँ आगे लिखेंगे और जो हमारा ऊपर क्वोशंट है वो हम यहाँ लिखेंगे। अब आगे है 5 आ गया तो 2 2 और 4 हमारे पास आ गया 2 2 और 4 और इसका रिमाइंडर बच गया 1। अब नेक्स्ट है 2 1 और 2 और इसका रिमाइंडर हमारे पास बचा 0। ये है। अब जब हमने इसका आंसर लिखना है तो ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, और ये यहाँ तक जो डिजिट होंगे वो हम सारे लिख लेंगे। कैसे आगे आगे बढ़े, यानी आंसर हमारे पास आ गया 1 0 1 1 और लिख देंगे 2 द बेस 2।
ये हमने डेसिमल नंबर को कन्वर्ट किया है बेस 2 में। किसमें कन्वर्ट किया है? बेस 2 में कन्वर्ट किया है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, जरा गौर से समझिएगा। ये भी मेथड है, एक न्यू मेथड है आपके लिए। बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है डेसिमल सिस्टम में। अब डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम एक कोई नंबर लिख लेते हैं 100 टू द बेस 2। ये बेस 2 में हमने लिख दिया। अब बेस 2 में लिखा है तो इसे कन्वर्ट करना है हमने डेसिमल सिस्टम में। और डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है कि जो डिजिट हमें यहाँ गिवन होंगे उन सब को हमने बेस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसा कि 1 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पे साइन डालेंगे प्लस का, फिर 0 मल्टीप्लाई 2 साइन आएगा प्लस का, 0 मल्टीप्लाई 2। ये समझ आ गई? 1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, यानी ये जो हमारे पास बेस 2 के मुताबिक डिजिट थे उन सब को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। और जब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2। अब हमने क्या करना है? राइट टू लेफ्ट बेस 2 के ऊपर पावर लगानी है। फर्स्ट 0 से डिजिट स्टार्ट होते ना, 0 यहाँ पे लगाएंगे 1, यहाँ पे लगाएंगे 2। अब क्या करेंगे? जो एक्सपोनेंट हमारे पास यानी पावर आई है उसके मुताबिक हम इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे। आगे 1 मल्टीप्लाई, अब 2 रेस पावर 2 है तो इसका मतलब है बेस को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। हम यहाँ लिख लेंगे 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई, ये 2 रेस पावर 1 है तो इसका मतलब है 2 को हमने 1 टाइम मल्टीप्लाई करना है। आंसर हमारे पास आ गया 2 प्लस ये 0 0 मल्टीप्लाई। अब आप देखिए कि 2 रेस पावर 0 जो है वो इक्वल किसके होते हैं? 1 के। 2 रेस पावर 0 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे लिख लेंगे 1। नेक्स्ट देखिए, अब हम इन सब को मल्टीप्लाई करते जाते हैं। 4 1 और 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 0। आंसर आ गया हमारे पास 4। ये हमने डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया है। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। और जिस क्वेश्चन की आपको समझ ना आई दोबारा पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।